अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। बाहर आए थे, मौसम बड़ा ही खूबसूरत है। मैं मतलब आप शर्ट देख सकते हैं, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौसम कितना खूबसूरत है। कल छुट्टी जाना है तो मैंने तरला किया चौधरी साहब का कि चले यार कोई कोई शॉपिंग कर रहे हैं, कोई कपड़े शपड़े ले आए जाके। गर्मियाँ आ गई हैं तो साथ ही वीलॉग भी आ गया है तो अली साहब ने वीलॉग भी भेज दिया। तो मैंने सोचा कि वीलॉग करने के बाद फिर शॉपिंग मॉल में इंटर हूँ। तमाम दोस्तों से जो गुजारिश है वो हमेशा करते हैं, वो यही है कि आप हमारा जो चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो दूसरी रिक्वेस्ट है वो भी आपको पता है, वो भी आप साथ साथ कर लिया करें। चलते हैं ज़रा वीलॉग की तरफ। जब से जस्टिस बाबर सत्तार साहब का जो ये ग्रीन कार्ड वाला मामला मंजर आम पर आया है ना, इसके 7 दिन बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक प्रेस रिलीज जारी की। 7 दिन के बाद इस प्रेस रिलीज़ में बाबर साहब की जो है ना वो खूब हमायत की गई है। मतलब मैं चलें उन्हें बेगुनाह और मासूम करार दिया गया है। साथ ही एक बहुत बारीक बात लिखी गई है कि जब बाबर सत्तार जज बन रहे थे तब उन्होंने अपने अमरीकी ग्रीन कार्ड से मुतल्लक उस वक़्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को आगाह कर दिया था। तो क्या मतलब इससे सारे गुनाह धुल गए? जो ख्वाजा आसफ़ साहब वाला अकामा था वो नजायज़ था। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वाला जो अकामा था वो नजायज़ था, जो उन्होंने बताए हुए थे। हैं जी, इसी तरह एहसन इकबाल साहब जब सऊदी अरब में जॉब करते थे तो जो उनके वहाँ के डॉक्यूमेंट थे वो भी सारे नजायज़ थे। लेकिन बाबर सत्तार साहब का जो ग्रीन कार्ड है वो मतलब कि जायज़ है, क्योंकि उन्होंने अपने उस वक़्त के बॉस को बता दिया था, केस क्लोज़। अब ये जुमला ही अतर मिनल्ला साहब के जो किरदार है उसको मशकूक करता है कि वो कैसे इतने बड़े मामले को जाने दे सकते हैं। बहरहाल अब इसके ऊपर घर के भेदी भी सरगर्म हो चुके हैं। जस्टिस बाबर सत्तार साहब के हक़ में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रेस रिलीज़ मुझे तो कम अज़ कम गले पड़ती हुई नज़र आ रही है। सेनेटर फैसल वाडा ने इस बात का सबूत मांग लिया है कि बाबर सत्तार और अतर मिनल्ला के दरमियान ख़तो किताबत की जो तफसीलात हैं वो हमें दिखाएं। बज़ाहिर ये मामला जस्टिस बाबर सत्तार से अतर मिनल्ला की जानब जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कल मैंने अपने वीलॉग में यही बात कही थी कि अगर उस वक़्त बाबर सत्तार साहब ने कोई ख़तो किताबत की थी या किसी किस्म का जो प्रूफ होगा वो दिखा दें, बता दें कि हमने ये ख़त लिखा था जी, मेरे पास अपने डॉक्यूमेंट दिए थे, बल्कि जब अपने पासपोर्ट की या अपने आईडी कार्ड की कॉपी साथ लगा रहे थे, जो भी डॉक्यूमेंटेशन उस वक्त हो रही थी जज बनने के लिए, उसमें उन्होंने पाकिस्तानी आईडी के साथ या पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ अगर वो उस वक्त का ग्रीन कार्ड लगाया था कागजात जमा करते वक्त या कोई भी तफसील होगी तो वो सामने ले आए, तो मेरे ख्याल में फिर कहानी कुछ थोड़ी बहुत उनके हक़ में चले जाएगी। और अगर अब वो ये कहें कि मैंने ये सब कुछ ज़ुबानी कहा था तो फिर मेरे ख्याल में बस बंदे वधाने ने तुहानू पता ही है की करना। अगली गल सबूत दे दिया गया कि वाकई ख़तो किताबत हुई है, तो फिर अतर मिनल्ला साहब जो हैं वो मिसकॉन्डक्ट में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। इनसे भी पूछा जाएगा कि वो कैसे अमरीकी ग्रीन कार्ड होल्डर को जज बनने दे सकते हैं। हमारे लॉ में, हमारे कानून में किसी जगह पे क्या गुंजाइश है कि एक अमेरिका की ग्रीन कार्ड रखने वाला या हॉलैंड का, अब देखें औरंगज़ेब साहब जो इस वक्त वज़ीर ख़जाना है वो उनके पास डच पासपोर्ट था, अभी नहीं है, और वो उन्होंने नेशनलिटी वापस की है। अगर वो रख लेते, मुझे ना बताते और पाकिस्तानी पासपोर्ट दे देते तो कम से कम मुझे तो पता ही नहीं था, लेकिन उन्होंने वापस की, सरेंडर की, ज़रूरी था। और अगर उन्होंने किया है तो फिर ये सारे का सारा जो केस है ये पड़ेगा जनाब अतर मिनल्ला साहब कर, लेकिन अभी पता लगेगा। मुझे लगता है कि रियासत ने अब इन तमाम चीज़ों का मुहासबा करने का फ़ैसला कर लिया है। अगर जज सियासतदान को एहतसाब के कटहरा में खड़े कर सकते हैं तो फिर अवाम इन जजों से भी सवाल पूछ सकते हैं। बदनाम ज़माना शहजाद अकबर को भी इन्हीं जजों ने बैरून मुल्क फ़रार कराया था। उन्होंने रियासत पर प्रेशर डालकर इनको भगाया था। वो शहजाद अकबर को फेवर देते रहे, अब वो बाहर बैठ कर रियासत पर हमले पे हमला कर रहा है, रियासती अदारों को कमज़ोर कर रहा है। शहजाद अकबर ने पाक फ़ौज के अफसरान पर कातलाना हमला किया, इल्ज़ाम लगाया, बरतानवी अदालत में इल्ज़ाम लगाया है और उन्होंने केस कर दिया है। कल शहजाद अकबर ने इन्हीं ISI के अफसरान को निशाना बनाया, इन पर लंदन में कातलाने हमले का इल्ज़ाम लगाया जिनको इमरान खान टारगेट करता रहा। इत्तेफाक देखिए, कल इमरान खान ने इन्हीं अफसरान पर अपने ऊपर कातलाना के इल्ज़ाम को दोहराया और कल ही शहजाद अकबर ने हुकूमत पाकिस्तान को ख़त लिखा, इनमें अफसरान के ख़िलाफ़ बरतानिया की अदालत में केस करने लगा हूँ। उधर इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे ऊपर जो हमला है वो फैसल नसीर ने करवाया था, और इधर इमरान खान ने फैसल नसीर पर और दूसरे जो अफसरान हैं ISI
उनके ऊपर लंदन में केस करने का ऐलान किया है। दिलचस्प पहलू ये भी है कि एक ही सहाफ़ी किराए पर हासिल कर रखा है। इस डेविड रोज़ नामी सहाफ़ी से ये स्टोरी फाइल कराएगी जो शहबाज शरीफ से इससे पहले केस हार चुका है। वही सहाफ़ी बार बार रियासत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल क्यों करता है, इसको ख़र्चा कौन अदा करता है, इसको पैसे कहाँ से आते हैं, इसकी फ़ीसें कौन भरता है। और एक और तफ्तीशनाक पहलू ये भी है कि वो सहाफ़ी यहूदियों के साथ बहुत लगाव रखता है। इमरान खान के यहूदी साले के साथ इसकी बहुत दोस्ती है, यानी यहूदी लाबी पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ साजिशों में पैसा लगा रही है और सहूलतकारी भी फ्राहम कर रही है। बहरहाल वो जज ज़रूर पकड़े जाने चाहिए, इनसे सवाल ज़रूर होना चाहिए कि शहजाद अकबर साहब को कैसे बाहर भगाया गया और क्यों भगाया गया। फिर ये वही जज हैं जिन्होंने जो वो नानी वाला दादी वाला है जी, याद है ना तुहानू शहबाज गिल, जो उसको भी भगाने वाले जजों को बड़ी तकलीफ हो रही थी कि नहीं जी जान दो, कोई गल नहीं, मुंडा इहदी दादी बीमार है अमरीका, ये दादी तो जाके इलाज फिर करा के तो वापस आ जाएगा। लेकिन हुआ वही जो मैं और आप देख रहे हैं। बाहर बैठ कर जिस तरह शहजाद अकबर, जिस तरह शहबाज गिल साहब पाकिस्तान के अदारों को बदनाम कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उन जजों से ज़रूर पूछना चाहिए कि जब आपसे कहा गया था, आपको समझाया गया था, बताया गया था, लेकिन वो पंजाबी के अंदर तुसी बांह दे के गवर्नमेंट नू जो है वो आप लोगों ने वहाँ से उसको भगाया था। और अब अगर आपने भगा दिया है तो फिर आप जिम्मेदारी लें इस बात की, क्योंकि आपने भगाया है, आपकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है, तो फिर इसकी जिम्मेदारी भी लें। नहीं तो कम अज़ कम इन जजों से सवाल ज़रूर होना चाहिए। अब ज़रा डॉलर खोर सहाफ़ियों की बात करें, इन यूट्यूबर की बात करें जो रियासत मुखालिफ ख़बरों को तो बहुत प्रमोट करते हैं, जो इमरान खान के जहरीले प्रोपेगंडे को तो बहुत प्रमोट करते हैं, लेकिन जो असल ख़बरें हैं जो इमरान खान और PTI के बयानिए को किल करती हैं, उनको ये रिपोर्ट ही नहीं करते। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की मेडिकल रिपोर्ट में जहर देने के कोई शवाहद न मिलने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए दरख्वास्त निपटा दी है। ये खबर आज इनकलाबी सहाफ़ियों ने उस तरह रिपोर्ट क्यों नहीं की जैसे जहर देने की दावे थे वो रिपोर्ट करते थे, जैसे इमरान खान के दीगर दावों को रिपोर्ट करते हैं। इसकी वजह क्या हो सकती है, ये आप लोग ही बता सकते हैं। ज़ाहिर है अब बुशरा बीबी वाली ख़बर देने के बाद कि बुशरा बीबी को जहर दे दिया गया है, साबिक़ खातून अव्वल अंजलि, नहीं मेरा मतलब है कि बुशरा बीबी जो हैं वो इमरान खान की जो डार्लिंग वाइफ हैं, उस पर तो डॉलर मिलने हैं, लेकिन उसके ख़िलाफ़ अगर जाके ये करेंगे तो फिर डॉलर नहीं कर सकते ना। तो डॉलर बहुत ज़रूरी हैं, व्यूअरशिप बहुत ज़रूरी है, वरना खबर हमारे किस काम की। इधर एक रिटायर्ड फ़ौजी अफसर को इमरान खान की बहुत फ़िक्र है, वो चाहते हैं कि इमरान खान रहा हो जाए और शहबाज शरीफ की हुकूमत न चलने दे। इंसार बासी की स्टोरी यह है कि सियासी अदारा जाती सतह पर फौरी मफाहमत के लिए अपनी कोशिशों का आगाज़ करते हुए साबिक़ सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम नोदन ने अदारों के ख़िलाफ़ बदजुबानी के ख़ात्मे, तमाम सियासी इंतकामी कार्रवाइयों की बंदिश और मौजूदा हुकूमत को कम अज़ कम 2 साल तक चलने के लिए अपनी तजावीज़ पेश की हैं। सवाल ये है कि इमरान खान कौन होता है जो शहबाज शरीफ की हुकूमत को गारंटी दे कि वो कम अज़ कम 2 साल चलेगी। इन्हीं रिटायर्ड ने ही इमरान खान और PTI का दिमाग ख़राब कर रखा है और रियासत पर हमला हावर होते हैं। मेरे ख्याल में अदारे को सबसे पहले जो है वो इन लोगों को पंजाबी कहते ने ढकना चाहिए या नथ पानी चाहिए, क्योंकि जब तक इनको नथ नहीं डाली जाएगी इमरान खान के जो सहूलतकार है उनको वो हौसला हिम्मत देते रहेंगे। ज़ाहिर है जब रिटायर्ड अदारे के तगड़े अफसरान जो हैं वो साथ होंगे तो फिर ये खुद ब खुद ही मतलब कि आएंगे आगे। तो मेरे ख्याल में इनको पकड़ना बहुत ज़रूरी है, इनको समझाना बहुत ज़रूरी है। शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत करने का 5 साल का मैंडेट इस मुल्क की अवाम ने दिया है, और अगर इस मुल्क की अवाम ने मैंडेट दिया है तो फिर कोई भी आकर हमें ये नहीं बता सकता कि 2 साल तक शहबाज साहब की हुकूमत चलने पाए। मैं अब आपको बता रहा हूँ, ये जरा मुंडा है ना निक्का हैंडसम, इन्हें नहीं पा देनी, ये देखते जाएँ वो चीज़ें सामने आनी है जो आप सोच भी नहीं सकते आने वाले दिनों में। खैर नहीं खाओ, अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें। मुझे ज़रा जहर वाली ख़बर पर कमेंट करके बता दें कि बुशरा बीबी को जो हार्पिक के 3 कतरे पिलाए थे वो किधर चले गए, कहाँ से निकल गए, वो किसी रिपोर्ट में क्यों नहीं आए। क्या सारी फेक न्यूज़ और झूठी खबरें इमरान खान और उसके सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे से इसलिए चलाई जाती हैं कि बुशरा बीबी और इमरान खान को हमदर्दी मिले। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और व्हाट्सअप ग्रुपों में इसको शेयर कर दें और मुझे इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।